शास्त्रं अस्य श्री सर्वदेवा श्रीमद आचार्य मंगलम भगवान देवो मंगलम पंचाशो सहस्र संख्या एकांशुतं पंचकं नमामि अयमन्तवास्य नमामि भगवतो स्वामी शेषा इच्छामि वन्दे सुदर्शि
नमस्ते वर्तमानाय भूतकन्यात्मने कालोकानां विलोकानां तद्विद्यातर्पणाय प्रेषयामि समीचीनं धर्मनिर्वहणम् संसारदुःखदोषान् योधनेश्वरे सर्वश्रीनारायणानि धर्मपरमेश्वराभिभो यदीयानि भवन्ति भवद्गति श्रद्धानं परमार्थानां सम्यग्दर्शनमस्मयम् आप्तेनोचिन्दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना योगेन नान्यथा श्रुतिभासाधरातङ्ग जन्मान्तरवयस्मया वरागदेशमोहाश्च यस्याप्रतीयते परमेश्वरी परं ज्योति विराहो विमलपति सर्वज्ञानादिमध्यान्त सर्वशास्त्रोपरायणे नारागे शास्त्री सतोहितं वर्णशिल्पी परस्पर्शा बुद्धयामि योगेश्वरे आपो भग्यमनुरम्य मध्यस्थेश्वरेयो तन्मोपदेशकृताङ्गं शास्त्रं कामप्रकरणम् विषयासावसाधीतो विरारम्भो परिग्रहः ज्ञानदानतपोरत्नस्तपस्वी स्वप्रशस्यते तन्त्वं नान्यं च चान्यथा नित्यब्रह्माय सम्भूव सन्मार्गे संशयारुचि कर्मफलशेषान्ते दुःखे अन्तर्योगये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धानां कांक्षणा सुवा स्वभावतो सुयोगाय तत्तत्रयमनिकृते सागुणप्रीति मतानेति चिकित्सा आवेदति दुःखानां तावतस्ते प्रसन्नति असंकृतिरनुकीर्ति तमुनादृष्टिमुच्यते दर्शमानस्य बालाशक्तजनाश्रया वाञ्छितां यत्र मार्जन्ति तद्वदरूपम्। अनादिकाल से संसारिक प्राणी पंच परावर्तन संसार में जो दुख और संकटों के स्थान 5 है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। इस पंच परावर्तन को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे महापुरुषों के हमारे सामने साक्षी है कि जिन्होंने धर्म के द्वारा ही
पंच परावर्तन को पूर्ण करके उन्होंने क्या किया, रत्नत्रय की पूर्णता के द्वारा आत्मा को शाश्वत सुख के पात्र बनाया। और इसे समग्राचार्य कहते हैं, श्रद्धा के बिना धर्म प्रारंभ होता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा एक सात्विक भावना है और एक नियम है कि उत्कृष्ट गुणों के आधार पर ही श्रद्धा की भावना जागृत होती है। और उत्कृष्ट गुणों का आधार कौन सा बताया, श्रद्धा में परमार्थ, यानी परमार्थ भूत हमारी श्रद्धा हो, तब जाकर जो सामने हमारे साधन है, वितराग दीर्घंत गुरु और सिद्धांत शास्त्र, यही हमारे उत्कृष्ट गुणों के आधार है। और उनके ऊपर श्रद्धा करने के बाद ही हमारी भावना क्या हो जाती है, जागृत होती है। और उन गुणों को अपनाने की जो कामना है वही भी जागृत होती है। और उत्कृष्ट गुणों की आप पर शक्ति का एक प्रभाव है कि वह आत्मा कर्म निर्जरा का पात्र बन ही जाता है। इस बात को सामने रखते हुए इन श्रद्धा इस शब्द को बताते हुए आचार्य कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा ही सद्विचारों की प्रवृत्ति है, जननी है, और उसे ही निरंतर बढ़ाए। जितनी आप श्रद्धा को परिपक्व बनाएंगे, उतने हमारे कर्मों की निर्जरा का स्थान क्या हो जाता है, और अच्छा बन जाता है। तो इसलिए धर्म की सिद्धि के लिए नित्य भगवान की पूजन भी बहुत बड़ा काम करता है। सिद्धि के लिए, धर्म की सिद्धि हमें करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, श्रावक के लिए 24 घंटे में उस धर्म की सिद्धि के लिए नित्य पूजा जब जिनेंद्र भगवान का वो करता है, तो उसी के द्वारा उसके अंतःकरण में निर्मलता बढ़ती है। और ये जब देखा है, अंतःकरण में निर्मलता ही धर्म है। और धर्म कौन सा है, अंतःकरण में जितनी निर्मलता बढ़ेगी, उतने हम कर्म निर्जरा के पात्र बनते जाते हैं। और इस बात को, क्योंकि श्रद्धा ही हमारे परिपक्व हो जाए, और इसीलिए 8 अंगों का वर्णन करते हुए आचार्य समग्राचार्य कहते हैं कि आपको पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार निर्णय हो गया आपका, आराध्य का एक बार निर्णय होने पर उसमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के उदय चलते रहते हैं। और उस कर्म की उदय में कभी कभी क्या होता है, बुद्धि हमारी गड़बड़ करती है, क्योंकि धर्म करने वाला कर्म की उदय के चपेट में आने की सोच आती है, लेकिन कर्म का हो जाने पर धर्मात्मा क्या कहता है, मैंने इतने धर्म किया और हमारा ऐसा हो रहा है। और दोष किसको देता है, अपने को नहीं, भगवान को देता है। हमने क्या बिगाड़ा था उनका, अच्छा वही बिगाड़ते क्या हमारे। तो कर्म के उदय में भी धर्मात्मा को कहा है, आपको स्थिर रहना ही चाहिए, ये तो परीक्षा है। और इस समय अनेक आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा था, अनुकूलता में कोई भी साधना कर सकता है, प्रतिकूलता को अनुकूलता करना ही साधना है।
उसी तरह धर्मात्मा को प्रतिकूलता में भी क्या करना, अनुकूलता लाना पड़ेगा, तब आप धर्म में टिक सकते, नहीं तो स्थिर नहीं हो सकते। इस बात को बताते हुए जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसी रूप में होना ही तत्व है। और जो तत्व बताकर आए हैं, और रत्नकर साहब में तत्व किसको कहा, सच्चे दिए शास्त्रियों पर श्रद्धान ही तत्व है। और तत्व सूत्र में 7 तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन का, और यहाँ भी सम्यक दर्शन, क्योंकि ये पात्र कौन है, श्रावक है, गृहस्थ है, और गृहस्थ को पहला धर्म बताया जाता है, बाद में उसको मार्ग का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बता कि उस निशंकित निकांक्षी सम्यक दृष्टि कभी भी आकांक्षा नहीं करता, इसलिए नहीं करता, उसको पता है जितना मैं धर्म करने वाला हूँ उतने पुण्य से मुझे सब कुछ मिलने वाला है। किसान को जिस तरह बीज बोने के बाद जितना परिश्रम करता है उतनी फसल आ ही जाती है, उसी तरह धर्मात्मा जितना धर्म करता है उतना तो मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। धर्मात्मा कभी भी साकांक्ष पूजा भी नहीं करता, कोई भी धार्मिक क्रिया करके, उनकी जैन दर्शन में धार्मिक अनुष्ठान जितने भी उसका एक ही लक्ष्य वंदित करते हैं। जितने भी जैन दर्शन में धार्मिक अनुष्ठान होते, विधान होता है, देव पूजा होती है, स्वाध्याय होता है, गुरु उपासना होती है, सबका लक्ष्य क्या होता है, वंदित। अब इतने आनंदपूर्ण वंदना हम कर रहे, और भिखारी जैसे छोटे के मांगते हैं। जब परमात्मा बनने की आपके पास शक्ति है, और ऐसी बनने वाला व्यक्ति असामान्य भौतिक पदार्थ की इच्छा करते, असमय भौतिक इच्छा किया और पदार्थ मिल रहे भौतिक, अब क्या होगा, उसको भोगेगा और कर्म करेगा। आचार्य अमृतचंद महाराज कहते, सम्यक दृष्टि को सब मिलते हुए भी उस विषय के योग्य पदार्थ से 3 काल में प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इसका मैं उपयोग करके लोगा तो कर्म का बंध होने वाला। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रत्येक समय मन वचन काय का सदुपयोग करने के नानक जो होता पंचाशी का आचार्य उनको दिया ज्ञान का असत कारण में उपयोग करना भी पापाश्रम का कारण है। इसलिए ज्ञान को उस समीचीन बना के उसका हर समय सदुपयोग भी करता है। हमने इसके पहले भी बताया था, आचार्य महाराज जी का जब डोंगरगढ़ में 1650 साल का जब हुआ था, तो मैं कर्नाटक महाराष्ट्र में और गई था, तब बिहार में औरंगाबाद के आसपास गई था, तो बच्चे मुझे चलते चलते मोबाइल में सुनवा रहे थे आचार्य से। तो आचार्य से एक ही सेंटेंस था, समय का सदुपयोग ही संयम है। समय का सदुपयोग ही संयम है, और समय का दुरुपयोग क्या हो जाएगा, असंयम में जाएगा, और असंयम में जाने कर्म का बंद होगा। तो उसी तरह ज्ञान का जितना हम सदुपयोग करेंगे, इसी के द्वारा हमारा काम होने वाला है। और इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी साकांक्ष कोई कार्य नहीं करता, ये मेरा आत्मिक कर्तव्य है। शब्द याद रखिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये मेरा क्या है, श्रावक को ये ज्ञान होना चाहिए, मेरा आत्मिक कर्तव्य है। ये कर्तव्य करेगा तो नियम से वो पाप से बचेगा, और जो आवश्यक क्रियाएं वो करता नहीं और अनावश्यक क्रियाएं करता है। और एक नियम है, अनावश्यक क्रिया में समय देता है, वो आवश्यक क्रिया उसकी पूर्ण हो ही नहीं सकती। 12
1 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल देख लिया तो सुबह का आवश्यक भी होगा, दिमाग भी खराब और समय भी खराब और सुबह और प्रमाद, क्योंकि नींद नहीं हुई तो आवश्यक अनावश्यक, इसलिए आवश्यक का परिहारी भावना जो आता है वहां सर्वत्र भावना में आवश्यक क्रिया आवश्यक समय पर करना भी तीर्थंकर प्रगति का बंध के लिए कारण है। इसलिए आवश्यक पैदा होना चाहिए और अनावश्यक बच जाएंगे, और अनावश्यक जितना व्यक्ति करेगा तो आवश्यक क्रियाएं सब ठप हो जाएगी और वो अनावश्यक क्रिया सब पाप बन के लिए कारण है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वे साकांक्ष कुछ कार्य नहीं करते हुए अपना कर्तव्य आत्मिक कर्तव्य समझ के वह कार्य करता है, क्योंकि बाह्य वस्तु का उपभोग करना, इसीलिए तो व्यक्ति क्या करता है कि कुछ वस्तु की मांग करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं साकार बेचने के कारण और असाधारण जो चलते हैं इसी का मिलने वाला बिछड़ने वाला भी है। इसीलिए धर्म आदि करते हुए निकांक्षी निर्विचिक शांत का बताया, क्योंकि मनुष्य का अपवित्र शरीर भी क्या होता है, रत्नत्रय के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। यह विचार करके मुनियों के मलिन शरीर को ग्लानि नहीं करना, और यही क्यों, किंतु मोक्ष प्राप्ति इसी शरीर से होता है। देवादिक नारकी तेज के द्वारा कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य का शरीर होना चाहिए, मनुष्य गति में भी पुरुष होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति इसी शरीर से होती है, अन्य देवादि शरीर से नहीं होती। और इस गुण के कारण ही उसमें प्रीति रखना, यही निर्विचिकित्सा गुण है। और इसके उदय से नो कषाय, जैसे जुगुप्सा है, यह नो कषाय का एक भेद है, और इसके उदय से मलिन पदार्थ में ग्लानि होती है। आचार्य महाराज ने कहा था, देखो ग्लानि को जितना बहुत बड़ी साधना है। एक छोटा सा प्रश्न बताता हूँ गुरु महाराज जी का। आयुर्वेद में एक मल चिकित्सा आती है। आचार्य महाराज जी का हमने बहुत पास से देखा है। एक महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आचार्य महाराज जी ने कहा इनको बिना दवा से ठीक करना है अपने को। बहुत दवा खा लिया अभी तक इन्होंने, और आचार्य महाराज जी उसको आहार परिवर्तन करवाते वो किसी के द्वारा, तो आचार्य से शुद्धि लेके पहुंच गए मंदिर जी में आहार खोजने के लिए। पहुंचने के बाद ब्रह्मचर्य के कोई महाराज ने कहा, आचार्य सिंह को आज क्या देगा, महाराज जी को आज क्या देगा? तो आचार्य जी ने कहा, वो देखा कि आपने उनका नहीं, आचार्य शिविर हाँ, क्योंकि बीमार थे ज्यादा, वो मल देखने के लिए, देखो आहार को उठने के लिए आए थे, और कहा गए वही पास, क्योंकि बीमार ज्यादा थे। वो मल देखने के बाद कहा ये देना, और कैसे करके आगे को उठ गए। क्या मल चिकित्सा के द्वारा भी, अब देखो मल को देख के आए और कहा उठे, बस फिर चेंज करना कितना, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को गुरु महाराज ने सिर्फ आहार को परिवर्तन करके, स्वास्थ्य आहार ही औषधि है, सब कर सकते, लेकिन ज्ञान की कमी अपने पास है,
आपको बीमार होते तुरंत मालूम होना चाहिए, आज ये हुआ है, पेट में दर्द है, तो बस हाथ के पौधा लेना, पानी ज्यादा लेना, पेट खाली हो जाएगा, दूसरा दिन स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि बीमारी का प्रारंभ पेट से ही होता है। जिसका पेट ठीक है उसका स्वास्थ्य ठीक ही हो जाता है। लेकिन अपने को आदत है अंदर भरा हुआ है और उसको और डालते हैं। पशु पक्षी भी समझ लेते हैं आज स्वास्थ्य ठीक नहीं तो वो भी ज्ञान भोजन नहीं करते थे। पशु पक्षी देख लेना और ऋतु चेंज होते ही नियम से व्यक्ति बीमार पड़ता है, सर्दी काल बोलते हैं। और सर्दी काल में जो बीमार नहीं पड़ता वो पूरे साल में बीमार नहीं पड़ सकता। और सर्दी काल एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रारंभ होती ही उसी को वो संभालना पड़ता है। यहाँ तक देखना कुत्ते भी ऋतु चेंज होता है ना, हरी खाते घास देखा है और देख लेना एक दो दिन में वो घास के साथ पूरा पेट का मल निकल जाता है, देखा होगा। हाँ, या उनको उल्टी हो जाती है तो उस उल्टी के साथ क्या होता है, वो हरी पत्ती आती है उसके साथ जितना अंदर का जितना विकार थे वो सब पशु भी विकार निकालता है, बाद में अगले ऋतु में प्रारंभ करता है जीवन। प्रकृति ने सब सिखाया, लेकिन हम प्रकृति की ऋतुचर्या जानते हैं। तो उसी तरह ग्लानि को जीतना इतना महत्वपूर्ण है और इसी के कारण वो व्यक्ति उस जो सा नौ कषाय का जो एक भेद है इसी के उदय से मलिन पदार्थों में ग्लानि होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव बाह्य पदार्थ के रूप की ओर दृष्टि न देकर उसके अंतर रूप की ओर दृष्टि होती है, उस मन की ओर नहीं, अंतर रूप की ओर दृष्टि होती है। और अंतर दृष्टि के कारण वो शरीर के ग्लानिजनक रूप से विमुख हो उसके गुणों में प्रीति रखता है। श्री कृष्ण जी जा रहे थे और वह एक कुत्ता मरा था और इतना सब नाक पकड़ के जा रहे थे और श्री कृष्ण जी ने देखा और उन्होंने क्या था, उसके चमकते हुए दांतों से को देखा, इसको देखा चमकते हुए दांत को देखा, लेकिन उस मांस उस सड़े हुए शरीर को नहीं देखा। इसको कहते हैं गुणों की ओर दृष्टि रखना, दोषों की ओर नहीं रखा जाता। तो ऐसे निर्विचिकित्सा और बाद में अमर दृष्टि को बताकर आए। कभी भी लौकिक चमत्कार को देखकर कुमार्गी और कुमार स्थित होने पर भी बोलते करे हुए किसी मिथ्या दृष्टि को देखकर यह नहीं कहना कि यही अच्छा है, इसका पास पैसे गाड़ियां हैं, उसको देखकर सत्य धर्म से कभी विमुख नहीं होना। क्योंकि पूर्व कर्म का उसका उदय चल रहा था, क्योंकि पेट्रोल पहला गाड़ी में भरा है तो गाड़ी चलेगी, शराब भी पिया है तो भी वो गाड़ी चलेगी। लेकिन उसी तरह जिन्होंने पूर्व में पुण्य किया है तब तक गाड़ी उसकी चलेगी। बैंक में करोड़ 1 लाख रुपए किसी ने भर दिया और बाद में वैसे हो गया और बैंक में शराब पी के जा रहा है, वो जाता है और चेक देता है, देवता करता है, कब तक देता है बैंक वाले और उसको पता नहीं समाप्त हो गया, बाद में देता है, क्योंकि पहले उन्होंने रखा था इसलिए उसको मिलता गया, बाद में समाप्त हो गया को देगा। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा था पुण्य रूपी पेट्रोल हो तो आपका गृहस्थ धर्म चलेगा। अगर आपकी गाड़ी में पुण्य रूपी पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कहीं पर भी
रुक सकती है। इसीलिए आचार्य वाले आकर कहा नगर है तब तक पेट्रोल भरो, यानी पेट्रोल पंप में तब तक पेट्रोल भरो, जंगल में क्या हो जाएगा? जंगल में, घने जंगल में जब पेट्रोल समाप्त तो गाड़ी हो जाएगी ना, आगे जा सकती। उसी तरह जैन धर्म रूपी पेट्रोल पंप मिला रहेगा, इसलिए पुण्य कमाओ, पाप से बचो, तब जाकर आपका कार्य होगा। और ऐसी अमर दृष्टि के बाद अंतिम का बता कि उपगोपन, क्योंकि जो रत्नाकृत मोक्ष मार्ग स्वरूप स्वभाव से निर्मल है, लेकिन अज्ञानी अथवा व्रतादि आचरण करने में असमर्थ मनुष्य के द्वारा उसका लोभ अपवाद होने की संभावना है, तब संवेद दृष्टि क्या करता है? उसको छुपाने की कोशिश करता है। उपगोपन के छुपाना, चार लोगों में छुपाना और एकांत में समझाना। क्यों छुपाना? क्योंकि धर्म की क्या हो जाएगी? बाहर धर्म का जो मूल्यांकन है हमारे सच्चा धर्म का, उसके द्वारा क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। इसीलिए सबके सामने तो छुपाया जाता है और एकांत में उसको समझाया जाता है। शांति सर महाराज जी यहाँ तक समझाना, और समझाने के बाद अगर नहीं करता, ज्यादा करता है तो उसको उद्घाटित करना पड़ेगा, नहीं तो स्वयं सिद्ध मार्ग पे क्या हो जाएगा? दूषित। क्योंकि कई लोग शिथिलाचार को देखते मनमाना होते, अब देखा है वैसा ही। लेकिन अनादिकाल का जो स्वयं शुद्ध मार्ग है, इसी मार्ग से अनंत काल से जीव मोक्ष को गए हैं और आगे भी इसी मार्ग से जाने। इसलिए आचार्य ने शब्द कहा था, किसी मार्ग पर चोरी होती है तो क्या करेंगे? वो मार्ग चोरी वाला है, क्या करना चाहिए? मार्ग थोड़ी, मार्ग में किसी व्यक्ति ने चोरी किया है, मार्ग तो मार्ग ही होता है। तो उसी तरह एक किसी कर्म के उदय को लेकर मार्ग के प्रति आस्था जो बनी है उसको कम नहीं करना, क्योंकि अगर कहेंगे ये मार्ग ठीक नहीं तो अनंत काल के जितने महान आत्मा इस मार्ग से परमात्मा बने हैं, मार्ग को दोष देने का पाप लगेगा। आपको नहीं होता तो बैठो ना, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। शांति सागर महाराज जी जब कोन्नूर में थे तो वो खुशहाल चंद जी, और दो नाम भूल रहा हूँ, तो दोनों को महाराज क्या लगाया आपने? ऐसा कहा क्यों? पंचम काल है, मोक्ष है ही नहीं, अरे क्या रूप बनाया आपने? क्योंकि वो श्रवण विभाग जाते समय होते थे कोनी में, तो महाराज जी शांत बैठे, क्योंकि विद्वान थे वो लोग। तो महाराज जी ने बाद में पूछा कि सामने कौन सा वृक्ष है? उन्होंने कहा चातुर्मास में पूछा आम का। महाराज जी ने कहा आम लगे उसको, तो शाम तो लगे नहीं। इसके अभी ग्रीष्म काल में थे, अब चातुर्मास में है ही नहीं, अब इसके बाद आने। तो आचार्य ने ऐसे कहा ये अभी मोक्ष नहीं, इसके बाद मोक्ष मिलने वाला है। ये बताइए, मोक्ष नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि काल का एक प्रभाव है। लेकिन अगर इस समय मोक्ष नहीं करके गृहस्थी में निकालेंगे तो वहां क्या होगा? पाप ही होगा, आरंभ परिग्रह होगा, उससे तो हमें बचना है। इसलिए हम रत्नत्रय को धारण किए। तो पंचम काल में मोक्ष नहीं तो कर संसार, और उसके द्वारा क्या हो जाएगा? और पाप ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझना मोक्ष मांगना ही, इसलिए अब इस समय नहीं करना। किसने कहा? अरे देखो भरत चक्र आदि का देखो, कहीं भावों में मुनि बने थे तब जाकर कपड़े उतारते नहीं कहना कि शुद्ध करने के बाद वायु में आना। कई लोग कहते कपड़े उतारते उनका क्या होगा? 28 में उनका पालन किए बिना थोड़ी होगा, पहले उन्हें तो करना पड़ेगा।
बिना मुनि बने ब्रह्म क्या मोक्ष? क्या हम 28 गुरु में पहला कौन सा है? केशव में वो के बिना थोड़ी हो जाते। तो इसीलिए अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं लगाना विद्वत का, जो शास्त्रों में है उसको स्वीकारना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं स्थितिकरण को लेकर दर्शनाचरणाद्वापि चरतां धर्मवत्सरे प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते। दर्शनाचरणाद्वापि चरतां धर्मवत्सरे प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते। सम्यक दर्शन पहले याद रखेंगे। पहले 4 कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अंकुर दृष्टि। ये पहले 4 स्व की ओर इंगित करते हैं। 8 अंग में से पहले 4 अंग किसके लिए? स्व के लिए, क्योंकि निर्विचिक शामिल करना पड़ेगा, निशंकित अपने को करना पड़ेगा और अंकुर दृष्टि भी अपने लिए। अब 3 होने के बाद आगे की कौन सी बताया? उपगोहन है ना, चौथा 5वां कौन सा? स्थितिकरण। नहीं, आगे स्थितिकरण का पढ़ेगा, इसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो पहले जो 4 कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अंकुर दृष्टि, ये स्व की ओर इंगित करते हैं। और उसके आगे के 4 कौन से? उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। ये दूसरों के निमित्त से अपना होता है। पहले 4 अंग स्व की ओर इंगित करते हैं और आगे के 4 क्या होता है? दूसरों के निमित्त से अपना कार्य होता है। समझ में आ? तो 8 अंगों में यहाँ बताया जा रहा है उपगोहन के बाद स्थितिकरण। स्थितिकरण ये होता है धर्मवत्सरे, धर्म स्नेही जो है हमारे, उनके प्रति क्या करना? दर्शनाचरणाद्वापि, यानी सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से भी विचलित होते हुए पुरुषों का प्रत्यवस्थापन, यानी फिर से। अब क्या हुआ था कि जो सम्यक दृष्टि था या चारित्र वाले मुनि महाराज थे, प्रतिमा कोई भी हो, तो उसने क्या किया कि किसी कर्म के उदय के कारण उन्होंने क्या, और भी कारण हो सकता है, तो उसके कारण उसमें विचलित होने की संभावना हुई। और ऐसे पुरुष को क्या प्रत्यवस्था, फिर से पहले की तरह, फिर से क्या करना? पहले की तरह स्थित किया जाना, इसको क्या बोलते हैं? स्थितिकरण बोलते हैं। क्योंकि नियम है कर्म का उदय सदा चलता ही रहता है। कोई साधन में अपना सम्यक दर्शन के अनुसार धर्म कर रहा था, कर्म का उदय इतना चल रहा था, तो किसी उसके मित्र ने दूसरे धर्म के होने का उस देव को जब आपका काम हो जाएगा। अब वो व्यक्ति परेशान था, वो जाने की संभावना थी, तो तुरंत उसको क्या करना? अभी कर्म का उदय, अपना धर्म नहीं छोड़ना, मिथ्या नहीं करना। मिथ्या करेंगे तो आपका ये जो धर्म अनादिकाल का मिला है सौभाग्य से, कई होंगे पुण्य के बाद, बेचने के बाद ये धर्म आपने को मिला है, और थोड़ा संभालो काम आपका हो जाएगा।
क्योंकि एक बार किया हुआ मिथ्या तो कई भाव के लिए दुर्गति के बीच को होने का काम करता है। ऐसे कर्म के उदय के समय उसको समझाना और मिथ्या से उसको बचाना। चारित्र को कोई किसी ने धारण किया और उसमें क्या हुआ, बीमारी के कारण पीछे छोड़ने की बात करने लगी, तो उसको क्या करना, तो समय दृष्टि का कर्तव्य होता है। मैं हम आपकी वयावृत्ति करेंगे, आप चिंता नहीं करना, ऐसे करके उनको पूर्व स्थिति में लाना, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। चारित्र से स्खलित होने के बाद मार्ग क्या बनता है, शैथिक बन जाता है और शैथिक मार्ग से पुनः लौटना मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए ना, भद्रभाव के समय क्या हुआ, भद्रभाव के समय आकाल पड़ रहा था, तो गुरु महाराज ने, भद्रभाव महाराज ने कहा चलो अब हमें वो ज्ञान था, निमित्त ज्ञान भी था आपके पास। अब तुरंत वो दृश्य देखकर समझ गया, लड़की ने, छोटे बच्चे ने कहा था यहाँ से जाओ, ऐसे कुछ। हाँ, तो इसलिए उन्हें समझ लिया अब यहाँ से निकलना है अपने को, क्योंकि निमित्त तुरंत समझ लिया, क्योंकि यहाँ और कितने थे उसमें, 12 रखे थे जो खेल रहे थे ना बच्चे, उसमें कितने थे, 12 थे। तो ब्रह्म ने कहा 12 साल तक क्या पढ़ने वाला है इधर, आकार पढ़ने वाला, इसलिए वो दक्षिण की ओर जाने लगी। सब तैयार हो गए, 8 साल इधर ही रह गया और इसी के पीछे नया पंथ बन गया जो श्वेतांबर है, इसी के पीछे बन गया। और इसे आचार्य एक ही शब्द थे, सिर्फ आहार के पीछे नया पंथ हो गया। क्या स्थिति हो गई, और भूखा क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करता, सब करने लगता है। और इसी के कारण वे नग्न रूप आहार में आते समय उनके पेट को फाड़ के लोग खाने लगे। तो कह दिया रात को आ जाना, तो रात को आने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लोग डरने लगे, तो कहाँ कपड़े पहन के आ जाना, कपड़े पहन के आने लगे तो कुत्ते भौंकने लगे, तो कहाँ लठिया ले लेना, और लठिया लेके वो रात को लेके जाके दिन में भी खाते होंगे, लेके तो जाएंगे। लेकिन बाद में जब दुष्काल समाप्त हुआ तब वहां से मुनि महाराज लौटे और अपने साथियों को देखा, उन्होंने कहा क्या रूप बनाया, प्रायश्चित लेकर पुनः इसको स्वीकार। उन्होंने कहा अब ये अच्छा है। और उसके बाद नया पंथ, क्योंकि प्राकृतिक धर्म अनादिकाल का, क्योंकि एक सेंटेंस आता है दिगंबर के बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती। कपड़े में मोक्ष अगर मानेंगे तो गृहस्थ भी उसका पात्र बनेगा। तो इसलिए ये नया पंथ इसी के पीछे हो गया। और देख लेना, दिगंबर साधु जो साधना कर सकते हैं वो 3 काल में कपड़े वाला साधना कर ही नहीं सकता। एक लंगोट भी बाधक माना है ध्यान में। एक कीर्तन पत्रिका बहुत पुरानी, उसका रेफरेंस एक विद्वान ने दिया था कि शिवाजी महाराज जी के गुरु रामदास स्वामी जी जब अंत में समाधि लेने के लिए तैयारी कर रहे थे और वे ध्यान में बैठने के लिए उनको लगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, कुछ कमी लगी। बाद में समझ में आ गया
ये अंतिम संलेखना के समय ये लंगोट भी बाधक है। तो शिवाजी महाराज जी की गुरु ने अंत में उस लंगोट को उतारा और बाद में समाधि किया। लंगोट भी बाधक है अपनी उस अंतिम समाधि के समय। ऐसा लिख के उन्होंने बताया कि कपड़े में 3 काल में व्यक्ति परिग्रह के साथ ध्यान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कहानी तो पढ़ी है बचपन में आप लोगों ने। तो किसी ने कह दिया महाराज अपने अंदर अच्छा नहीं तो लंगोट दे दिया, तो लंगोट रखकर वो ध्यान करने लगे तो चूहे उसको क्या करने लगे। रखने के बाद उसको चूहे खराब कर दे लंगोट को। धोने का भैया तुम्हारे लंगोट ले जाओ, हमारे ये अच्छा है। नहीं महाराज हम व्यवस्था कर देते हैं किसकी। अब चूहे है, चूहे के लिए उन्होंने पहला क्या रखा, बिल्ली रखा। अब नहीं करेगा। अब महाराज वो लंगोट भी निकाल के रखा और चूहे भी आना मंगवा, लेकिन बिल्ली क्या करेगी, वो आवाज करेगी। वो आवाज करने लगी बिल्ली, तो उसके लिए कहा अरे भैया और किसी को ज्यादा गड़बड़ कराई तो इतनी के समय आप दूध की व्यवस्था कर देते। तो गाय दे दिया, तो गाय को मार लेके जाएंगे, उसके लिए महिला रख दिया, संसार शुरू हो गया। एक लंगोट के पीछे भी संसार शुरू हो जाता है भैया। इसीलिए एक धागा कपड़ा भी बाधक माना है मोक्ष मार्ग में। और इसीलिए जो रूप भगवान का है वही रूप मार्ग में होना चाहिए। और भगवान का रूप कैसा है, दिगंबर रूप है, तो मार्ग में भी कैसा रूप होना चाहिए, दिगंबर ही होना चाहिए। क्योंकि उसके मतलब बताया कि ध्यान के 5 हेतु वैराग्य तत्व विज्ञान निर्धंध वस्तुचित्रता परिचय जैसी परिस्थिति ध्यान है। तो ध्यान की तो 5 है। पहला वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य नहीं तो आगे बढ़ते हैं। वैराग्य किसको कहते हैं, संसार से भोगों से विरक्त होने को तो वैराग्य कहते हैं। तो जिसके पास वैराग्य है, तत्व का विज्ञान है, सातत्व अच्छी तरह से जानते हैं, और बाद में वही व्यक्ति निर्घंट बना। जिसने तत्व को समझ लिया उसका परिग्रह छूटना चाहिए। तो क्या तत्व जाना, यथा यथा समायति सर्वे तो तत्व तथा तथा रोचते विषय स्वरूपापि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान हो गया वैसे व्यक्ति क्या होगा, परिग्रह कम करेगा। क्योंकि केसरी के आचार्य के प्रवचन है, आचार्य महाराज जी बड़े पंडित जी, उनका 100 प्रवचन होता तो आचार्य का तो प्रवचन होता। वो कुछ प्रश्न रखते थे, आचार्य दोकर प्रवचन होता रहते थे। तो एक दिन आचार्य का जब तो एक दिन पंडित जी ने कर दिया था, रीढ़ सीधी करने से ध्यान थोड़ी होता है। और ये कुछ बताया तो आचार्य का भीड़ इकट्ठा करने से थोड़ी ध्यान होता है। और एक दिन कुछ बोला तो आचार्य ने कहा मैंने आपको देखा है पंडित जी, ज्ञान सर्व महाराज के पास आप आते थे, उस वक्त के आपके कपड़े मैंने देखा है, खादी के कपड़े होते थे, सिर्फ धुले हुए होते थे, लेकिन अभी आपके कपड़े तीनों बार में तले हुए हैं। इसमें तीनों बार में पहला वो सिंपल कपड़े पहनते थे तो विद्वता थी, बाद में बड़े पंडित जी बन गए तो कपड़े कैसी टार्च की हुई। आचार्य का अजीब शब्द रखा है आचार्य ने, महाराज उन्होंने कहा पंडित जी आपकी उस वक्त की सीधी सादी कपड़े मैंने देखा है, लेकिन आपने तीनों बार में तले हुए, आपके क्या विकास हुआ है या ह्रास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है आचार्य। तो इसीलिए जो व्यक्ति सत्य को समझता है वह सात्विकता की ओर ही जाता है, नियम है।
सत्य को समझने वाला सात्विकता की ओर जाता है, वो बाहर के प्रदर्शन से सब प्रभावित नहीं होता। तो ऐसी भी दर्शन और चारित्र स्तरीय जो होते हैं, उनके कोई जो बाह्य आचरण का यथार्थ पालन करता हुआ भी दर्शन श्रद्धा से भ्रष्ट है, और कोई जीव श्रद्धा से दृढ़ होता हुआ भी शारीरिक आसक्ति, अशक्ति और प्रमाद के कारण भी बाह्य आचरण में भ्रष्ट होने की संभावना होती। इच्छा नहीं है तो भी रुग्ण है, कुछ बीमारी है, तो ऐसे कर्मोदय की तीव्रता के कारण श्रद्धा व आचरण दोनों में भ्रष्ट होने की संभावना होती है। तो इन तीनों प्रकार के जनों को धर्म से स्नेह रखने वाले पुरुषों के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, धर्म में स्थिर किया जाना, ये स्थितिकरण है। क्योंकि धर्म से स्नेह रखने वाले पुरुष सदा इसी बात का ध्यान रखते कि हमारा कोई साधर्मी बंधु धर्म की श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं तो हो रहा है। क्योंकि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के धर्म के बारे में भी समृद्धि सोचता रहता है कि उसका भी धर्म बना रहे, और उसमें कुछ गड़बड़ होने की अगर श्रद्धा या आचरण से विचलित हो तो वो नहीं बोला। ऐसा आवाज उसे मिलते ही पूर्ण प्रयत्न से उसको क्या करता है, उसको उपदेश के द्वारा अपने उपदेश देता है। और उपदेश नहीं होता तो शारीरिक सेवा से भी काम करता है। और कई कई लोग धर्म के अन्य जगह धन भी देने लगे दूसरे धर्मों में, तो जो धन देते हैं उसको प्रभावित होकर जाने की, गरीब है वो जाने की संभावना है। तो उनको धन आर्थिक सहायता से विचलित होते हुए बंधु को क्या कहते हैं, पुनः धर्म में स्थित करते हैं, और उनकी इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्थितिकरण कहते हैं। और ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि शांति सागर महाराज जी कहीं विहार कर रहे थे और एक मुनि महाराज संलेखना चल रही थी, तो किसी ने बताया कि वो रात को पानी मांग रहे, संलेखना बहुत जीर्ण और चले हुआ और बुद्धि थोड़ा सा नहीं समझ नहीं पा रहे। और तब शांति सागर महाराज जी ने क्या किया कि नमस्तु भेजा, आप जैसे महातपस्वी के आप जो चलेखना कर रहे, इसलिए हमारा अनुमोदन है और हमारा आपको क्या है, नमस्ते। जब शांति सागर नमस्ते सुनते वो ठीक हो गए, अरे इतने बड़े आचार्य मेरे जैसे आगे में मेरे बुद्धि का इश्यू है, मुझे भी क्या करे, नमस्ते करे। तुरंत सब छोड़ दिया और संलेखना में इसको बोलते स्थितिकरण, क्या बोलते इसको, स्थितिकरण। पुनः वहां जोड़ लाना और ऐसी स्थितिकरण करके उन्होंने पुनः उनको बहुत ऐसे उदाहरण शास्त्रों में और शांतिसागर महाराज के चरित्र में भी आता है। तो स्थितिकरण के दूसरे से नहीं, अपना भी स्थितिकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं स्थितिकरण करने से दूसरों पर समय सारणी में कहा है, क्योंकि वहां भी 8 अंगों का वर्णन है समय सारणी में। यहाँ और वहां दोनों तरफ का अपने को ध्यान करके लेना है। ऐसा नहीं कि दूसरों का ही करना है, अपना भी होना चाहिए। अपने परिणाम गड़बड़ होते तो खुद का भी स्थितिकरण पुनः वहां लाना है। और इसी स्थितिकरण के द्वारा बंधुओं में क्या हो जाता है कि संगठन स्थिर हो जाता है, होता है इसके द्वारा। और इसी के द्वारा भी स्थितिकरण भूमि के दूसरों के लिए नहीं किंतु अपने लिए भी होता है। और जब परिचय उपसर्ग के समय, उपसर्ग और परिचय के समय क्या होता है, कदाचित परिणाम गड़बड़ होने की संभावना, धर्म से विचलित होने को उपसर्ग, उस समय क्या करना,
प्रथमानी काम आता है। ऐसे समय उपसर्ग परिचय के समय द्रव्यांत काम नहीं करता। आत्मा शुद्ध है, नहीं चलेगा। उस वक्त सुषमानु को याद करना पड़ेगा, जिसका क्या दो सियार क्या करे, सियार है ना, वो क्या करे, इसको पैर खा रहे और उनको पैर खा रहा था। तो ये जब याद करेंगे तो इसको हम सर करेंगे। और इसीलिए वर्तमान योग इतना महत्वपूर्ण है। गृहस्थ के लिए भी बताया, मुनि महाराज हमारे गुरु महाराज तो गए थे चरमान योग का ग्रंथ और प्रथमान योग का सारा पढ़ते रहना दिया, और मानने में रहेंगे नहीं तो एक बार जो समझ लिया ना आत्मा के बारे में। लेकिन दो चरमान योग प्रथमान योग, इसी के द्वारा तो यात्रा होगी हमारी, नहीं तो कहाँ से होगी। इसलिए इसको पढ़ना ही चाहिए। और हर परिवार में शास्त्र पढ़ते जाएंगे ना, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनता है। एक दूसरे को समझने के भाव भी समन्वय के भाव हो जाते, नहीं तो एक उधरमुख और एक तो उस समय परिशेषण करने वाले पूर्व पुरुषों का चरित्र का स्मरण अपने आप का भी स्थिरीकरण करने के काम में आता है। सीता जी को सामने रखते ही मेरा के इतना आदर्श बन जाता है। अंजना को कितने साल 22 साल कहाँ क्या नहीं करना पड़ा है। सिर्फ पति और पत्नी उनको पता है क्या है, लेकिन भोगना उसको पड़ रहा था, क्योंकि संतान हुई तो बस घर वाले ने दरवाजा बंद किया, कैसे कैसे दिन निकाला। ऐसा क्या होता है। तो ऐसे लोगों को सामने रखने के कारण ही हम क्या कर सकते, स्थिति का नापना हो सकता है। अब आगे कहते इसी बात को लेके आचार्य कहते हैं, और ये याद रखेंगे अन्य मार्ग बनना बने, इसीलिए कभी भी पक्ष से आगम का लेना होना चाहिए। आपको पक्ष कौन सा लेना, पंथ का पक्ष नहीं लेना, इसका पक्ष लेना आगम का ही लेना है। क्योंकि आगम के विरुद्ध क्या उन्हें अगर समर्थन करेंगे तो सही मार्ग समाप्त हो जाएगा। मार्ग एक ही होता है, क्योंकि राजमार्ग एक होता है, पगडंडियां ज्यादा होती। पगडंडियां ग्रीष्म काल में बनती है, लेकिन चातुर्मास में पगडंडियां सब समाप्त होती है, एक ही बचता है, कौन सा, राजमार्ग। ये स्वयं शुद्ध मार्ग जो शब्द है राजमार्ग है, अनादिकाल का है। अब इसीलिए जब तक मूलाचार के अनुसार श्रवण चलेंगे और श्रावकाच के अनुसार श्रावक चलेंगे तभी धर्म टिक सकता है, नहीं तो नहीं टिक सकता। क्योंकि ऊपर का हाथ है और नीचे हाथ तीर्थ चलने वाला, और अगर ऊपर का हाथ नहीं है या नीचे का हाथ नहीं तो धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये बता के दोनों के लिए बताया, तब जाकर ये तीर्थ आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि आरूढ़ परिग्रह स्वामी से दूर होना ही पद की सुरक्षा है। क्योंकि मुनिराज के पद की सुरक्षा कब होगी, जब परिग्रह आरूढ़ आदि से और स्वामित्व। ये मैंने क्षेत्र बनाया तो ये आचार्य सुना है, आचार्य जैसा ये क्षेत्र मैंने बनाए, कभी कहा जैसे नहीं, ये सब ज्ञान सर महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ। क्या बोलते, क्या हुआ, इतने शिष्य होते हुए भी दीक्षा देते कहते ये सब गुरु की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जहाँ स्वामित्व आता है, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व यही संसार में ही कारण है।
कर्तृत्व मैंने किया, कर्तृत्व भोक्तृत्व मैं इसको भोगूंगा, और स्वामित्व मैं इसका स्वामी हूँ, कोई नहीं आ सकता यहाँ। इसी के कारण, और ये याद रखें कि कई लोग परंपरा शब्द बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सालों से जो होता है उसको भी परंपरा के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन आगम के अनुसार ही होना चाहिए। हम अभी देखते हैं मंदिर एक विधा भगवान का है, शास्त्र भी एक है, भगवान भी एक है, तो भी मतभेद क्यों? उसका यही कारण है क्योंकि परिवर्तन धर्म पर आक्रमण कर देता है। जहां परिवर्तन कुछ करता है तो किस पर आक्रमण होता है? हमने एक लेख पढ़ा था कि किसी मुनि महाराज ने क्या बनाया, देवी का मंदिर बनाया, तो एक शब्द आया था, विद्वत परिषद का एक लेख था, क्योंकि गोत्र के अनुसार दिव्या बैठाया महाराज जी ने। जैन दर्शन में पहली बार ऐसा मंदिर बन गया, और शास्त्रीय परिषद का एक ही सेंटेंस हमने पढ़ा, जिनागम पर कोटाला था। क्या शब्द था? मैं देख रखा हूं, क्या शब्द था? जिनागम पर कोटाला था, कि सामने से नहीं होता, उसको कोटाला नहीं। जैन दर्शन में अभी किसी ने भी देवी का मंदिर के बाद हर जिन्होंने खुद कपड़े उतारा पाप समझ के, कपड़ा क्या है? 8-10 परिग्रह में खूब आता है, और जिन्होंने कपड़े को पाप समझ के उतारा, कपड़े वाले की प्रतिमा रखा, कितना बड़ा दोष। आचार्य महाराज जी ने बात कहा था, मैंने इतने साल गुरु महाराज के पास रहा और इतनी पंच कल्याण देखे, लेकिन एक पंच कल्याण में 20,000 के अलावा एक भी प्रतिमा नहीं रखा महाराज ने, क्योंकि मिथ्या के प्रवर्तन नहीं, सम्यक के प्रवर्तन होना चाहिए। और इसी के कारण इतनी हानि हो गई कि रखने वाला एक बार रखेगा और दाता भी इसमें पाप उसको भी लगेगा, और जब तक वो प्रतिमा रहेगी, जितने लोग वंदना करेंगे, सबकी दुर्गति का छट्टा बहाने उसके भागीदारी वही बनेगा, दाता भी और करने वाले मुनि महाराज भी। किसके पापी बनेंगे? जब तक वो प्रतिमा सरागी रहेगी, जब तक वो उसकी आराधना उपासना करेंगे, तब तक पापी हो रहेगा। और आचार्य जी यहाँ पर कहा था, एक समय दृष्टि उसे प्रभावित होकर मिथ्या करने लगा, तो जब तक दुर्गति भी जाएगा, कितने बहुत तक उसका भी पाप लगेगा। जिन्होंने रखा है, जिन्होंने अनुमोदन किया है, जिन्होंने समर्पित, सबको लगेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि दिगंबर शब्द ही बताता है कि हमारे आराध्य कौन है? दिगंबर भी है, और गुरु भी दिगंबर है, इसके अलावा हो नहीं सकते। तो ऐसे बता के अब कहते वात्सल्य को, स्वयुस्तान प्रति सद्भाव, सनाथा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम्, वात्सल्यमभिलभ्यते, मनुष्य जन्म की सफलता तो संतोष व्रत से धर्म का सेवन करना, क्योंकि इसके द्वारा आत्मा का उद्धार होने वाला है। और स्थितिकरण में हमें प्रत्येक समय इस बात को सामने रखेंगे। अब आचार्य कहते हैं
उस वात्सल्य को लेके, क्योंकि मैत्री भी शब्द आता है, वात्सल्य भी शब्द आता है। वात्सल्य किसके साथ और मैत्री किसके साथ? तो पहला शब्द का है सयुस्थ। कौन सा शब्द है? सयुस्थ। सद्विचार सदाचार। सयुस्थ क्या लेना? सद विचार और सदाचार, उसके साथ क्या करना? वात्सल्य भाव रखना। और सद्वेषी मैत्री, मैत्री अलग है और वात्सल्य अलग है। क्योंकि यहाँ जो वात्सल्य है, साधर्मी बंधु के साथ क्या करना? वात्सल्य रखना, और बाकी के साथ क्या करना? मैत्री रखना। क्योंकि जैन दर्शन विश्व प्रेमी धर्म है भैया। प्रत्येक प्राणी मात्र मानवता को लेके मैत्री भाव है। ये साधर्मी के प्रति क्या होना चाहिए? वात्सल्य होना चाहिए। तो ये वात्सल्य बताते हुए आचार्य कहते हैं, क्योंकि सयुस्तान प्रति सद्भाव। वात्सल्य कैसा होता है? दिखावा नहीं होता, सद्भाव यानी अपने अंतःकरण से होता है उसका, यानी भीतरी आधार देना चाहिए। ऊपर ऊपर से होता है वो मायाचार होता है। ऊपर से क्या होता है? मायाचार होता है। लेकिन वात्सल्य कैसा होता है? भीतर से होता है। वात्सल्य वत्स, वात्सल्य कैसे शब्द होना? वत्स यानी बछड़ा होता है। वत्स यानी बछड़ा। जैसे गाय क्या करती है? अपने बछड़े के प्रति क्या करती है? वात्सल्य करती है। देखो किसी माँ का उदाहरण नहीं बताया वात्सल्य में। कोई माँ की बस वात्सल्य नहीं है। आप ऊपर को किसी पर वात्सल्य, तो इसलिए बड़े बच्चे को कर रहे, जाकर आगे क्या बनेगा? आधार बनेगा अपना। इसलिए तो उसको बड़ा किया जा रहा है। माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, वहाँ वात्सल्य है। वहाँ क्या है? क्योंकि बछड़े का क्यों दिया? गाय बछड़े का ऐसा गाय नहीं कहती कि बड़े होने पर चारा ला भी दे देना मुझे, नहीं। यानी इतना वात्सल्य है बछड़े की गाय का, इतना वात्सल्य ऐसे कोई संसार में कोई रख नहीं सकता। तो निस्वार्थ वहां होता है, स्वार्थ कुछ नहीं रहता। और इधर का व्यवहार स्वार्थ के बिना होता ही। तो ऐसे वात्सल्य अंग के लिए सिद्धि के लिए गाय बछड़े के प्रति बताया। और सयुस्थान प्रति जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भूत वात्सल्य हो। यहाँ क्योंकि यहाँ मुनि महाराज के लिए बताया जा रहा है और श्रावक के लिए भी बताया जा रहा है। जो धर्मात्मा सधर्मी, धर्मात्मा लोग रहेगा तो सम्यक दर्शन से युक्त है, सदाचारी है, वैष्णवी नहीं है। तो वैष्णव तो क्या वात्सल्य करेंगे? वो और गड़बड़ करेगा। तो ऐसे उसके करने के कारण कि वात्सल्य से भाव वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ साधन वायु के प्रति धार्मिक स्नेह होना चाहिए। कौन सा स्नेह? धार्मिक। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा हमारे को स्वार्थ होगा, इसलिए उसको बात जाओ जैसे। और कैसे होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति साधन में कपट रहित आंतरिक स्नेह होना चाहिए। और इस गुण के धारक जब कोई बंधु साधन में अपने समीप आता है तो तुरंत क्या करना? हाथ जोड़ना। जय जिन साहब क्या करना? हाथ जोड़ना। और हाथ जोड़ के उनके सम्मुख स्वागत करना। जैसे आप घर में बैठे, इतने कोई साधन में आया तो बैठ कर के नारी ऐसे थोड़ी रहती, तुरंत
खड़े होते एक दो कदम आगे चलते, आइए जय आइए कैसा आना हुआ ऐसा ऐसे ही करा रहे काम आ गया शायद किसी को बैठा था अब ये क्या इसको काम नहीं करेंगे फिर ऐसे भाव करेगा आइए आइए मन में सोचना कब जाएगा ऐसा नहीं अंतर उसमें होना चाहिए और इस भाव से क्योंकि इस गुण के कारण समिधान जोड़ना सम्मुख जाना प्रशंसा के वचन बोलना भी वात्सल्य बहुत अच्छा हुआ बहुत दिन से निर्णय नहीं हुआ आपका कब कैसे स्वास्थ्य क्या है ये प्राकृतिक जो लक्षण है एक दूसरे के प्रति इसी के द्वारा और कोई आता है कुछ संकट में है तो परेशान है तो कुछ बताना चाहते हैं सुनने के बाद भी कहता है आपने सुन लिया हमारा थोड़ा क्या हो गया तो सुनने से भी काम होता है तो सुनेंगे ना वो दुखी है भैया साधन भी तो ऐसे क्योंकि गृहस्थ संवेद पे अपने साधन में प्रति सुख दुख में सम्मिलित होता है क्या करता है वो सुख और दुख में सम्मिलित होकर उसके प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करता है इसी के कारण उसको इतना जो टेंशन था तनाव था सब क्या होता है कम होता है और इसी के कारण कदाचित कोई संकट भी आता है तो अपनी शक्ति के अनुसार उस संकट को भी क्या करना चाहिए दूर करना चाहिए और परस्पर के प्रेम भाव से अपने संगठन को क्या करना चाहिए दृढ़ बनाना चाहिए इसके बिना धर्म के आयतन के प्रति अनुराग रखना ये भी वास्तव में आता है धर्म की जो आयतन है उसके प्रति भी अनुराग करना और इसी के कारण ऐसा नहीं कि अन्य विद्या धर्म के द्वेष भाव नहीं करना दूसरे के प्रति द्वेष क्योंकि देखो विपरीत जहाँ है वहाँ मध्यस्थ भाव रखा जाता है राग भी नहीं द्वेष क्या करना है और जिसकी प्रवृत्ति विपरीत है जाते सद्वेष मैत्री मनुष्य प्रबोधन दृष्टि से जीवेशु कृपा प्रदत्तम माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति जहाँ विपरीत है वहाँ क्या करना शांत रहना राग भी नहीं विषय नहीं देना मध्यस्थ रहना तो नहीं तो राग द्वेष करेंगे तो अपने को कर्म का बंद होगा इसलिए मध्यस्थ रहना क्योंकि हमारे जमता है तो क्यों जमाना सूक्ष्म जब उनके पास रहेंगे तो यहाँ हमारे पास रहेंगे क्योंकि हमें धर्म ध्यान में चीजें निकालना है आत्मबोध के ध्यान अपने को नहीं निकालना और जो बातें सुनने के बाद विकल्प होता है ऐसी बातें भी नहीं सुनना कई लोग हमें सुनवाने की कोशिश करते हैं ऐसा वैसा हो रहा है हमारे विषय मोक्ष मार्ग आगे का और ऐसे नाम सिखाया क्या सिखाया मोक्ष मार्ग आगे का होता है अपने अपने मार्ग को अपनी सुरक्षा करना है और देखो दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम बिगाड़ना ही अज्ञानता है ये क्या है अज्ञान क्या करना है अपने उनके कर्म का उदय चल रहा है अब कोई भी उसको ठीक नहीं करे तो हम भी ठीक करेंगे चलने दो और आचार्य महाराज के शब्द है 2003 के किसी को दंड देने का अधिकार नहीं कर्म देता है शांत कर थोड़ा क्या करना क्या आचार्य के सेंटेंस है किसी को दंड देने का अधिकार नहीं कर्म देता है शांत रह जाना अपने अपनी सुरक्षा करो क्योंकि दूसरों के पीछे हम असुरक्षित और अव्यवस्थित नहीं क्योंकि दूसरों के निमित्त से अपना मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए दूसरों के निमित्त से अपना मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए क्या आचार्य के सूत्र ऐसे है जीवन इतना उज्जवल बनता है कितना भी बात कुछ भी हो जाए अपना मार्ग क्योंकि आचार्य कहते हम मार्ग पर चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं कहाँ चल रहे हैं जैसे किसी ने कहा महाराज का नाम है हमने कुछ दिन कहा था सोच में मोक्ष मार्ग में थोड़ी चल रहा हूँ पुनः के लिए थोड़ी आया हूँ मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ पुनः बीच में
कहाँ गया? हाँ, मुनि महाराज कहाँ चलते? मोक्ष मार्ग पर चलते। उसमें गाँव कहीं आते हैं, गाँव वाले कहते हमारे गाँव में आ गए, हम मार्ग में है, तुम्हारा गाँव उसमें आ गए। यही भाव करके वर्तमान से हमारी यात्रा करते हैं। और इसी बात को यहाँ बताते हैं कि धर्म के आयोजन के प्रति क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए। और आगे अंतिम अंग बताया जा रहा है प्रभावना अंग। अज्ञान दिव्याप्ति जीवन शासन महात्म्यम प्रभावना किसको कहते हैं? अभी की मान्यता क्या है? बड़े बड़ी पत्रिका, बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े डिजिटल, बड़ी बड़ी जनता इकट्ठा करने को प्रभावना कहते हैं। आचार्य महाराज से कुछ होने वाला क्या होना चाहिए समाज में? अज्ञान व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को क्या करना चाहिए? अपा करके दूर करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं प्रभावना प्राय करके वर्तमान में हम देखते निज प्रभावना के पीछे लगे लोग। निज प्रभावना से कल्याण थोड़ी होता है लोगों का। जिन प्रभावना से लोगों का कल्याण होता है, निज प्रभावना नहीं। कौन सी होना चाहिए? जिन प्रभावना। क्योंकि निज की प्रभावना करने वाला व्यक्ति नियम से स्वार्थी रहता है। नाम ख्याति पूजा, और ख्याति शब्द है ना, ख्याति बहुत खाई है भैया, ख्याति वो है बड़ी बहुत बड़ी खाई है। इसलिए हमें पता है ना, इससे अरे 24 तीर्थों का नाम नहीं लेगा तुम्हारा कौन लेगा? महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, रविवार शनिवार को मुनीश्वर कभी कभी, और आदिनाथ भगवान, हरिनाथ भगवान नहीं जानते, श्रीनाथ भगवान नहीं जानते, नवीनाथ भगवान नहीं जानते। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कुंभनाथ भगवान, बाकी श्यामनाथ भगवान। तो जब 24 तीर्थों का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसमें से 4-5 भगवान याद रखते हैं, तो तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? क्या करना है? फिर 4 दिन का जीवन अच्छा से मिला, अच्छे से निकालो और सफल कल्याण करते जाओ। क्योंकि आचार्य जी कहते धर्म के पात्र बने बिना धर्म आगे बढ़ने वाला, बस धर्म के पात्र बना हो गया तीर्थ का काम। धर्म के पात्र बनाने से कितनी आत्माएं मिथ्या से सम्मिलित हो रही। और सोने की पिंजरा में विद्यानंद महाराज ने लिखा है, ये मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना एक मंदिर बनाने का पुण्य है। तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाओ, क्या चेतन में खड़ा करो, ठीक आगे बढ़ता जाए। हम निज प्रभाव करने से क्या होने वाला है? निज क्या होने वाला है? और कुछ नहीं वाला। घर में बाइसिकल भी नहीं थी, क्या नहीं थी? और मुनि बनने की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही साथ। घर में कोई पूछता भी नहीं था। अब रत्नत्रय होने का पूछने लगे और नौकर चाकर भी रसायन में रखने लगे।
पेमेंट वाले, क्या होगा? और ये चैनल के पीछे भी चैन नहीं पड़ रहा है कई लोगों को। चैनल शुरू किया, दिन में कितना खर्चा है, एक चैनल का खर्चा कितना दिन में? आचार्य जी इसका कभी भी समर्थन नहीं किया। वो कहते जिनवानी मूल्यांकन करो उसका और पात्र के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। और प्रभावना जो अज्ञान का नाश होना ही सबसे ज्यादा प्रभावना है, क्योंकि ज्ञान होते मैं कौन हूँ, ज्ञान होते मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं पहले कौन था, और सबसे मतलब मेरा हित किसमें है और आराध्य कौन है। ये 4-5 प्रश्न का उत्तर छूट गया, आत्मा का कल्याण हो गया। क्या करना है? क्योंकि आराध्य का निर्णय होना ही धर्म का निर्णय होना। आचार्य की शब्द है, देव का निर्णय ही धर्म का निर्णय कर देता है। और जिनका देव का निर्णय नहीं होगा, 3 काल में धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आराध्य मेरे कौन है कि जो हमें बनना है वही अपने आराध्य होना चाहिए। लेकिन इधर उधर की बातें सुनते हुए कोई कुछ देता है, कोई देता है, समझ के संसार में भटकता जा रहा है। इसलिए मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हो गया तो आगे इसके द्वारा क्या होने वाला है? यानी जिसको आराध्य का स्वरूप का और मैं कौन इसका ज्ञान हो गया, मेरा हित किसमें है, ये होना है जिन शासन महात्म्य प्रकाश। यही क्या है? जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करना। क्योंकि जिन शासन चले बिना मार्ग नहीं बनता। मार्ग की सुरक्षा सिर्फ पूजने से थोड़ी होता है, कि किसके द्वारा होगा? मार्ग की सुरक्षा चलने के बाद ही होती है। और इसीलिए ऐसे जिन शासन के महात्म को प्रकट करना, यही प्रभावना माना जाता है। क्योंकि अन्य लोगों में या अपने समाज में भी जब अज्ञानता, जिन धर्म विषय जो अज्ञानता है उसको दूर करना, उन्हें धर्म का वास्तविक ज्ञान कराना ही प्रभावना है। बहुत बड़ा काम, क्योंकि अज्ञान स्व का अपरिचय ही दुख का मूल है। स्व का अपरिचय ही दुख का मूल है। स्व का परिचय हो जाए तो पर पदार्थ को प्रभावित नहीं हो सकता। और ये ज्ञान देना सबसे, क्योंकि ये अंग इतना महत्वपूर्ण है। 8वां अंग, पहला अंग इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 8वां जो अंग प्रभावना घुमाना है, इसी के द्वारा परिणाम दूरगामी होता है। इसका ज्ञान हो गया तो अनंत काल से जो अज्ञान मिथ्यात्व के साथ था, ज्ञान होते ही उसका दूरगामी परिणाम वो जीव का अनंत संसार में क्या हो गया? अर्ध दुर्गम पराधीन शांत हो गया। और क्या चाहिए? एक जीव को अनंत काल के दुर्गति से बचाना दर्शन के काम। इसलिए शांति सागर महाराज जी 1955 में उपदेश में कहा, सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाए बिना आत्मा से कल्याण होना नहीं। क्यों कहा? क्योंकि सम्यक तो ही धर्म को पात्र बनता है। यानी धर्म साधना का प्रथम साधन है कि जब हमें कर्मों की निर्जला करना है तो पहला क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन होना चाहिए। और ऐसे कल्याणकारी धर्म जो मिला है उसका एक बार एक जीव को ज्ञान हो जाए, कितने भोग का काम
इसीलिए प्रभावना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। और साधन स्थितिकरण उपवन ये वास्तविक ये इतने महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा भी एक दूसरे का हम क्या कर सकते, स्थितिकरण करके अपना भी स्थिति करके वास्तविक रखिए धर्म को उसको लगा सकते, तब जाकर जिन शासन की प्रभावना होती है। क्योंकि प्रभावना के लिए ये भावना रखना चाहिए कि जिन शासन की प्रभावना हो, निज की प्रभावना, बस जिन शासन की प्रभावना हो गई तो उसमें सब आ ही गया, क्या बचा उसमें, ये कि नहीं पूरे प्राणी मात्र की इसमें कल्याण है भैया, सिर्फ अपना नहीं है, या तो स्वार्थ है अपने नाम के अपने फोटो के। कौन भगवान को कोई पढ़ नहीं पढ़ रहे तो आपको कौन देखेगा, कौन आ रहा है मंदिर में। तो जिन आचार्य महाराज कहते भगवान से जोड़ते जाओ लोगों को, मंदिर से जो जुड़ गया उसका कल्याण, और जो मंदिर से दूर वो धर्म से भी दूर। इसलिए देखो कल ही बता रहे थे, अभी परसों कितनी भीड़ थी, क्यों कितनी भीड़ थी, और कल क्या परसों कल, कल कितनी अभिषेक हुई, कितनी भीड़। और अभी वहां भी बता रहे थे, सोच से बच्चे आए थे, महाराज ऐसे लोग आ रहे मंदिर में, इतनी भीड़ है और इतने बहुत लोग इतना पूजन कर रहे, क्या कर, और एक प्रतिमा हॉल में रखना पड़ेगा और मंदिर पूजा करने के लिए खाली रखना पड़ेगा, इसलिए वो है। और जैन सोसाइटी भी कर बता रहे थे, इतने लोग पूजन को आने लगे, अभिषेक पूजन करने लगे, बहुत सा पूजन भी करने लगे। यही कहते जिन शासन की प्रभाव। देव गुरु शास्त्र की उपासना ही धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा कब होगी, देव गुरु शास्त्र की उपासना किए बिना धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। और ऐसे क्योंकि जिन दिन से भी जिन शासन का महत्व मालूम होता है, तीन दोष मात्र परिवर्तन देखो महाराज ग्रीष्मकाल में भी शीतकाल में भी हमें स्मरण में आता है कि भोपाल में गुरु महाराज जी के साथ पंचकल्याण के लिए गए थे, इतनी ठंड थी क्या करा। तब सुबह सुबह जब जंगल जाते थे तो मुस्लिम लोग बांधते थे, देखकर क्या कहते थे, अल्लाह इतनी ठंडे को इतना प्यार किया, अच्छे तो इतना देख रहा है, और मुनि महाराज चल रहे। उस रूप को देखकर प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसीलिए जिन कल भी हमने बताया था, दिगंबर रूप एक खुली किताब है, तो बताया था दिगंबर रूप क्या है, खुली किताब है, पढ़ा भी और अनपढ़ा, जो पढ़ा नहीं वो भी उसको समझ लेता है, सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है भैया। दिगंबर रूप क्या है, सम्यक दर्शन के जो निमित्त बनते, इसी मार्ग एक समय पाता है ना, मार्ग पर चलते हुए उस मुनिदास को देखकर जब श्रद्धा उत्पन्न होती तो मार्ग सम्मिलित होता है, कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्योंकि तीर्थ मार्ग परिग्रह नहीं होना ही एक जिन शासन में, और ये याद रखना कि भाव संग्रह ने बताया है कि पंचम काल में हिम सनन के साथ जो एक वर्ष में जो तपस्या करते तो उत्तम सनन वाले, 1000 वर्ष में जो करते थे उत्तम सनन वाले, वो हिम सनन वाले एक वर्ष में निर्जरा कर सकते। ऐसे भाव संग्रह ने आचार्य लिखते हैं, समझ रहा है। उत्तम सनन वाले 1000 वर्ष में जो कर्म निर्जरा करते थे, वो हिम सनन वाले क्या करते,
एक वर्ष में कर सकते, क्योंकि हीन सारण के साथ तपस्या न होगा। भौतिक चकाचौंध में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उत्तम समय वाले तो सर्च कर सकते, तो ये बता कि हमें सौभाग्य से मिला है। और इसीलिए जोकोविच ने जर्मन के थे, उन्होंने कहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। जैन धर्म श्रावक और श्रमण के आचरण के कारण वह टिका है, और बौद्ध धर्म क्या हुआ, आचरण के अभाव में नहीं टिक पाया, क्योंकि वे विदेश में चले गए। भारत में जब थे तब वो धर्म थोड़ा सा ठीक था, लेकिन विदेश में प्रचार को गए तो आचरण सब, क्योंकि धर्म उच्चारण का नहीं आचरण का विषय है। धर्म क्या है, आचरण का है। और ये श्रावक धर्म और श्रमण धर्म जो पालन कर रहे वही तीर्थ को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि आपका परिचय तुरंत होता है। ट्रेन में आप बैठे हैं, 5 बजे कुछ खा लिया, बाद में बैठ के पड़ोस वाला परिचित होता है, वो कुछ खा रहा था तो पैसा नहीं। अच्छा आप जैन हैं क्या, परिचय क्या हो गया, आप नहीं खा रहे इसका मतलब क्या है, आप जैन हैं। आप पानी छान कर पी रहे हैं वहां, ठीक है, वहां से तुरंत सामने वाला समझ लेता है आप क्या है, जैन है। क्योंकि जैन का आचरण ही मानवता का आचरण है, और ये आचरण के द्वारा हमें परिचय होता है। और इस आचरण के कारण ही हम श्रावक, जब अविरत संवेदनशील श्रावक है, और आचार्य जी ने बताया था 10 बजे आहार का अनुमोदन करना ही अपनी पुण्य को बढ़ाना। 10 बजे क्या करना, 6 को जितने त्यागी व्यक्ति सबके अंदर आहार क्या हो जाए, हो गया, आपके खाते में जमा हो। हाँ है, आचार्य जी कह रहे थे श्रावक कितना कमा सकता है, क्या नहीं कमा। और बाद में आचार्य जी का भावना भी दरिद्रता क्यों, भावना भाग्य में भी दरिद्रता क्यों आपकी भावना, आपके थाली में से कोई उठा रहा है थोड़ी, लेकिन भाव करो सबके आहार क्या हो जाए, निरंतर निर्विघ्न हो जाए। और सब जितने त्यागी वर्गी सबका आपको क्या होगा, अनुमोदन। जब वृक्ष पर बैठे हुए बंदर आदि नेवला आदि ने शेर को मुनि महाराज के आहार को देखा था, देखने के बाद भी 8वें भाव में वही भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि ऐसे उच्च गुण में उनका जन्म हुआ। अनुमोदन देने वाला भी इतना पुण्य कमा सकता है। इसलिए जैन धर्म में इतने पुण्य के स्थान है, जैसे कल परसों बताया था उच्च गोत्र का पद होता है, नवदा भक्ति में समंत महाराज ने 9 पुण्य कहा है, 9 पुण्य ये शब्द रखा है। क्यों, जब पड़गान से लेकर एक दिया है, पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, ये 9 जो स्थान है ना, एक स्थान के पीछे भी पुण्य का बंध होता है। संभव पढ़ाते समय भी तो ये 9 पुण्य शब्द 115 को हो जाएगी, इसीलिए श्लोक आता है। आणि 9 पुण्य के स्थान बता है, आणि पुण्य स्थान इतना होने के बाद भी हर व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता कि साथ बच गए। कल इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल परसों अपना क्लास थोड़ा पूर्ण करना है, क्योंकि 2 दिन आपके हमारे पास बच्चे, वैसे बहुत बच्चे हैं। एक विनती है सबकी ओर से, आज कल और 2 दिन है, तो अपना जो सोम साधना आज भी हमारे थोड़ा हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ,
तो उद्या सकाळी जमल सगळ्यांना पावणे 7 2 दिवस सब सब पहुंच जाएंगे आखिर 2 दिन बचे तो ये शिविर में था पावणे 6 बजे हरियाणा शिविर में हम करते हैं 113 है 113 के श्लोक म्हणतात 9 पुण्य प्रतिफलती यानी 9 पुण्य के स्थान हैं जो 9 भक्ति है वही भी पुण्य के स्थान इसमें श्लोक नंबर 113 में बताया। तो इसी तरह पाठ करने की आवश्यकता इसी समय होगा पाठ करने तो अच्छा वचन शुरू वो कैसा तो पूछा वो देख रहे मुझे मन को दिया दर्शनाचरणात्वापि चलतां कर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं भाग्ये स्थितीकरणमुच्यते स्वयुस्मानगति सत्त्वा सनातनैकैकवा प्रतिपत्तिर्योग्यं वात्सल्यमभिलभ्यते अज्ञानतिमिरभ्रान्ति ममास्येवायतं जिनशासनमात्र प्रकाशशास्त्रभावना। और प्रसिद्ध होंगे ना अब 3 गुणों का विशेष हो जाएगा। जो हमारे भाई बंधु जो घर में माता पिता है उनको कह देना कि 2 दिन समय लगा क्योंकि होशियार लोगों को कम समय में समझ में भी आता है। तो कह देना जीवन में के 2 दिन छिड़कों में है ना या हर एचडी में शुरू कर एचडी में 2 दिन क्लास है अपना उनको कर दो आ जाओ क्योंकि 2 दिन में पूरा विषय क्योंकि आज 20 हो गए और कितनी अब 21 रह गए क्वालिटी है ना समय का सुनाने का अभी 21 रह गए हैं 20-21 रह गए इसको पूर्ण 10-10 करना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि 100 का काम करेंगे क्लास ही जल्दी क्या करें पावनी 6 बजे क्लास ही शुरू करेंगे अच्छा रहेगा क्योंकि 10-10 अपने को करना पड़ेगा। तो पावनी 6 बजे ध्यान का तो बाद में देखेंगे क्योंकि वैसे जैन संघ पुणे और जैन सोसाइटी में जो हमने बताया आहार का भी योग की सिद्धि के लिए आहार का भी विहार का भी प्रभाव बताया है क्योंकि जो आहार करते हैं क्योंकि योग और मन का ज्यादा संबंध है। तो जैसे भोजन करने के बाद स्थूल रूप में मन बनता है मध्यम अंश में वह रक्त मांस आदि बनता है और तीसरा मन बनता है जैसे खा लिया ना वैसे तो वो उसका विषय भी हमने वहाँ बताया है वो चाहिए तो कहानी पूछ लो और वो स्वाद सुनेंगे तो 2 दिन का मिलेगा वहाँ पर लेकिन अपना क्लास पर पावनी 6 बजे आएंगे बहुत अच्छा विषय हो जाएगा क्योंकि 2 दिन में इतना विषय होने वाला है कि मूढ़ता में भी आता है ये 3 और मैं ये भी बताना चाहता हूँ किसी का अगर लगता है गुरु ऐसी को पता चल रहा है मैं उनके दर्शन का ही बताऊंगा। गुरु के लक्षण जो दिगंबर साधु के अपने दर्शन में बताया है यही अन्य दर्शन में भी गुरु का रूप बताया है मैं वहां का भी बताऊंगा ऐसा नहीं मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं किसी मन में और देव का भी देव के बारे में भी अन्य दर्शन में बताया देव कौन होते मैं वहां पर बताऊंगा ये भी बताऊंगा मूढ़ता भी बताऊंगा और उन्हीं के शास्त्रों में भी बताऊंगा देव का स्वरूप उन्होंने क्या बताया इसलिए थोड़ी भी शंका नहीं रहेगी जो नहीं है उनको जी जाओ